गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम एक पहले कहानी सुनेंगे हम, और उस कहानी के बाद हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है ना। ये कहानी है, आपने एक बड़ा फेमस जूतों का ब्रांड सुना होगा आपने, एडिडास। सुना है कि नहीं सुना आपने? एडिडास दुनिया के सबसे फेमस स्पोर्ट्स शू का ब्रांड है। यदि ग्लोबल लेवल पे जाकर देखो तो एडिडास हुआ, रिबॉक हुआ, प्यूमा हुआ, नाइके हुआ, ये दुनिया के सबसे टॉप स्पोर्ट्स शूज़ के ब्रांड हैं। तमाम तरह के प्लेयर्स जो होते हैं इन्हीं के जूते इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कहानी है तकरीबन 125 साल पुरानी कि 125 साल पहले जो है वो एक व्यक्ति थे, क्रिस्टियन डेजलर। ठीक है। वो किसी बिग शू करके एक जूतों की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में वो काम किया करते थे। उनका काम था कि वो जूतों को जो है वो पहले के ज़माने में जूते जो है वो फैक्ट्री में केवल चमड़ा कटा करता था, फिर जूतों को शेप देके उस पर सोल लगाना, बहुत सारा काम जो है वो इंसानी हुनर से ही हुआ करता था। तो क्रिस्टियन डेजलर जो है वो एक बड़ी जूतों की कंपनी में काम किया करते थे और उसमें जूते बनाने का उनका काम था। तो उससे उतनी कमाई होती नहीं थी कि जिससे कि घर अच्छे से चल पाए। तो उनकी जो वाइफ है वो किसी लॉन्ड्री में काम किया करती थी, जहाँ पे कपड़े धोने होते थे। ठीक है। लॉन्ड्री में वही काम होता है भाई। किसी प्रकार जो है वो घर का गुजर बसर हुआ करता था। और उस कपल के 2 बेटे थे, एडोल्फ और रुडोल्फ। बेटों का नाम था एडोल्फ एंड रुडोल्फ। एडोल्फ को जो है वो का निक नेम था घर का एडी, और रुडोल्फ का था रूडी। तो एडी और रूडी 2 भाई जो है वो अपने जो है उन दोनों को खेलने का बड़ा भारी शौक था। मतलब कि मतलब उनका पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट कम था, खेलने में इंटरेस्ट ज़्यादा था। अब पिताजी चूंकि जूतों की फैक्ट्री में काम किया करते थे, तो अक्सर पिताजी को बोला करते थे कि पिताजी हमारे लिए इस जो है वो खेलने के लिए जूते बना दो। तो उनके फादर खेलने के लिए जूते बनाकर उनको दिया करते थे। और कभी भी एडी जो है अपने पिताजी के हुनर से कभी भी जो है वो उसने उसकी तारीफ नहीं की। उसने एडी ने यही बोला कि यार पिताजी के जो जूते पहनने के बाद खेलने जाओ ना तो लगता ही नहीं कि खेलने आए। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दौड़ने में भी उतने हेल्पफुल नहीं रहते हैं, और मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए प्रॉपर नहीं है। अब चूंकि मजबूरी थी कि पिताजी के दिए हुए जूते ही उनको जो है पहनना है, क्योंकि जो है वो कोई बहुत अमीर तो थे नहीं कि बाजार जाके बहुत बड़ा कोई ब्रांड का जूता ले लेते। वो उस जमाने में इतने सारे ब्रांड भी नहीं हुआ करते थे। खैर, जैसे तैसे समय निकला। फिर 20 साल की उम्र के जब हो गए एडी, तो उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं कि फुटबॉल खेलने में बहुत दिक्कत होता है और दूसरे स्पोर्ट्स में भी दिक्कत होता है, तो क्यों ना मैं पिताजी से थोड़ा सीखकर खुद ही जूता डिजाइन करूं। तो उन्होंने खुद अपने जूते खुद डिजाइन किए और खुद उन्होंने जूते को तैयार किया, और ऐसे तैयार किया जो उन्हें खेलने में हेल्प करे। और जब वो उन जूतों को पहनकर मैदान में गए तो उनके दोस्तों ने देखा कि आज तो तुम जब अच्छा खेल रहे हो यार, तेज दौड़ पा रहे हो। तो उसने कहा कि ये कमाल मेरे जूतों का है। तो दोस्तों ने कहा कि अरे वाह, तुमने जूते कहाँ से लिए? उन्होंने कहा नहीं, मैंने खुद बनाए। दोस्तों ने कहा हमारे लिए बना दो। तो इन्होंने जो है वो अपने दोस्तों के लिए जूते बनाना शुरू किया। कभी सोचा नहीं था इन्होंने कि जो जूते बनाने का जो काम इन्होंने जो है वो स्पोर्ट्स के चलते किया था, वो काम इतना बड़ा हो जाएगा, कभी इन्होंने सोचा नहीं था। हालांकि धीमे धीमे क्या हुआ कि वो छोटा सा टाउन था, उस टाउन में लोगों ने जो है वो जूते एडी से जूते बनवाना शुरू कर दिए। अब चूंकि पिताजी का जूतों का काम था ही, तो पिताजी ने कहा ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अपना ही काम शुरू कर लेते हैं। जब इतने जूतों के ऑर्डर आ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त जूते मांग रहे हैं, उन दोस्तों के दोस्त जूते मांग रहे हैं, तो धीमे धीमे इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया और ये वो शू बनाने लगे जो खेलने में हेल्प करते थे। अभी तक जूतों का कोई नाम नहीं रखा गया था। बस जाओ भैया एडी के पास जाओ, उससे बोलो, वो जूते बना देगा। एडवांस में 3-3 महीने एडवांस में ऑर्डर हुआ करते थे। फिर इनको समझ में आता है कि काम करेंगे, ये ऑर्डर तो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो एडी और रूडी और उनके पिताजी, साथ में उन्होंने 2-4 लोग और भी इन्वॉल्व कर लिए, और ऐसे करके उन्होंने पहली छोटी सी जो है वो एक यूनिट तैयार किया, जिसमें वो जूते बनाने लगे उन लोगों के लिए जो उन्हें ऑर्डर दे रहे थे। जूतों की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, वर्ड ऑफ माउथ से धीमे धीमे
अचानक से नहीं, धीमे धीमे वर्ड ऑफ माउथ से लोगों ने एक दूसरे को बतलाया, पॉपुलर हो गए जूते इनमें। और हुआ ये कि स्कूल की जो स्पोर्ट्स टीम थी उसने भी जूते के ऑर्डर दिया कि भैया हम दूसरे स्कूल से खेलने जा रहे हैं कॉम्पिटिशन में, हमारे बच्चों के लिए जूते बना दो बल्क में। बड़ा सारा ऑर्डर मिल गया, वो बना के दिया उन्होंने। और ये जूते इतने फेमस हो गए कि कहा जाता है कि 1926 में जो ओलंपिक हुआ, मैं एक बार ईयर कंफर्म करता हूं, हाँ ईयर बिल्कुल से 1928 नॉट 6 के 1928 में जो ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक में जो है वो इनके जूतों को जो है वो खिलाड़ियों ने पहना, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने इनके जूतों को पहना। और इस समय जूतों को अब नाम क्या दें इस ब्रांड को, कोई तो नाम देना पड़ेगा जूतों को। तो इन्होंने जो है एडी ने जो है वो एडिडास नाम, इन्होंने नाम सोचा एडिडास नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो एडिडास नाम दिया गया और जूतों का ये ब्रांड जो है वो ओलंपिक में छा गया। खिलाड़ियों ने इन जूतों को पहना, बेहतर परफॉर्म किया और ये एक बड़ा ब्रांड बन गए। दुनिया भर में चर्चा इसका, क्योंकि ओलंपिक तो ग्लोबल लेवल पे होता है, दुनिया भर में इस जूते का चर्चा हो गया। लेकिन उसी समय पर जो है वो वर्ल्ड वॉर भी छिड़ गया। वर्ल्ड वॉर के छिड़ने से जो है इनको बड़ा नुकसान हुआ। कई ऑर्डर जो फॉरेन की कंट्री के ऑर्डर इनके पास थे, वो ऑर्डर ये सर्व नहीं कर पा रहे थे और जो है वो चीज़ों की कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई थी। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान मंदी का दौर रहा उस समय और जो है तब इन्होंने नुकसान का उठाना पड़ा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती चली गई थी तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी बना ली थी इन्होंने। अब वो फैक्ट्री जो है धीमे धीमे जो नुकसान में जाने लगी, वो मतलब कठिनाई का दौर था। लेकिन वो फाइनली जब वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड होने पे आया, तब तक वो कठिनाई का दौर जो है वो निकल चुका था। इन्होंने अपनी फैक्ट्री को रीस्टार्ट किया दोबारा, इनके पास, क्योंकि ये तो इसी चीज़ है ना, स्पोर्ट्स तो चलता रहता है। दोबारा डिमांड आई इनके पास में और इन्होंने जूते बना के देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रांड बड़ा हो रहा है। लेकिन उस समय चूंकि क्या था कि ये लोग जो है ये एडी और रूडी दोनों जो है वो नाजी समर्थक थे बेसिकली। मतलब इन पर आरोप था कि ये हिटलर के विचारधारा को ये सपोर्ट करते हैं और इसी चक्कर में इनको अरेस्ट किया गया। तो एडी जो है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो एडी को जो है वो छोड़ दिया गया। लेकिन रूडी जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया और रूडी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरे को मेरे भाई ने फंसाया है, पता नहीं किसने भर दिया उसके दिमाग में। तो रूडी और एडी के बीच के दोनों भाइयों के बीच में जो है वो बन नहीं पाई। बाद में रूडी भी छूट गया, रिलीज कर दिया गया। तो रूडी जब बाद में आया तो उसने कहा भाई अब अपने को अलग अलग होना पड़ेगा, अपनी जो 2 फैक्ट्री उसमें से एक मेरी और एक तेरी। तो उसने बोला भैया क्यों? उन्होंने कहा नहीं हमारी तुम्हारी बन नहीं पाएगी, हम अलग अलग अपना अपना धंधा करेंगे अब, ठीक है। पता है आपको कौन सा ब्रांड निकल के सामने आया उससे? प्यूमा। प्यूमा जूतों का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो प्यूमा और एडिडास दो अब ब्रांड बन गए, दोनों सगे भाइयों के। प्यूमा ब्रांड है रुडोल्फ डेजलर का और जो है वो एडोल्फ डेजलर का ब्रांड है एडिडास। तो ये 2 ब्रांड बन गए और ये दोनों ब्रांड दुनिया में छा गए। मतलब एडिडास और प्यूमा में कंपेयर करोगे तो मतलब मोर और लेस एक जैसे जूते हैं वो। दोनों सगे भाइयों ने बनाए, दोनों ने अपने अपने अलग अलग प्रकार से मार्केटिंग किया और एक बड़ा ब्रांड इन्होंने, एक नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े ब्रांड जो है वो स्टैब्लिश हो गए। आज यदि मैं आपसे पूछूं कि एडिडास के जूते की सेल कितनी है, कितना कमाते होंगे ये लोग, तो मेरे पास आंकड़ा है 145,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है इनका। 145,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है पूरी दुनिया में। लैटिन अमेरिका में 47% जूतों की सेल जो होती है वो एडिडास की होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 18% जूते जो बिकते हैं वो एडिडास के बिकते हैं। पूरी दुनिया में देखें आप तो एडिडास के जूते जो है वो हर जगह पर मेजर शेयर हैं उनका। इंडिया में 100 से अधिक एडिडास के एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। इंडिया में एडिडास जो है और नाइक के 2 बड़े फेमस ब्रांड हैं जूतों के, जिनके जूते लोग पहनते हैं। और तो और मजे की बात है एडिडास में जो आपने देखा होगा 3 लकीरें बनी होती है उसके जूते के लोगो के अंदर, वो लोगो खुद जो है वो एडोल्फ डेजलर ने तैयार किया था। मतलब एडिडास के जो एडिडास को बनाया एडी, उन्होंने खुद तैयार किया था और उस लोगो का मतलब था ऊंचाई की ओर बढ़ना। आप देखना तीनों डंडियां छोटी बड़ी के, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा के, इसका मतलब है ऊंचाई की ओर लगातार बढ़ना, बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना, ये उसका लोगो का सिंबल है उसका ये। खैर ये कहानी हमें क्या बतलाती है? अब आप बोलोगे सर इस कहानी से क्या? इस कहानी का तो मतलब ये निकला कि 2 भाई थे, दोनों भाई अमीर हो गए, ठीक है, खत्म कहानी। नहीं, मतलब ये निकला कि whenever you are facing any kind of problem, any kind of issues, find the solution। उसने देखा कि स्पोर्ट्स शू जो है अवेलेबल नहीं है, मेरे पिताजी अच्छे जूते नहीं बना पा रहे और कोई भी मार्केट में अफोर्डेबल जूता ऐसा नहीं है जिसको पहनकर मैं खेल सकूं। देयर वाज ए प्रॉब्लम एंड ही फाइंड द सॉल्यूशन। उसने जूते खुद तैयार किए।
दूसरा सेकंड लेसन, पहला लेसन तो ये कि कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान क्रिएटिव सॉल्यूशन पे गौर कीजिए। सेकंड चीज क्या किया, सेकंड चीज उन्होंने वन शुड रिलाई ऑन द वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, ने बहुत सारा विज्ञापन देने से, बहुत सारा एड देने से हो सकता है आपकी सेल्स बढ़ जाए, हो सकता है कि बहुत सारे कस्टमर आपके पास आ जाएं, बहुत सारी सेल्स बढ़ जाए, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से इमोशंस बढ़ते हैं। जब आप वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी जो होती है ना, वो लोगों को जो है वो मोटिवेट करती है, वो विज्ञापन से कई गुना अधिक स्टेबल है, कई गुना अधिक ताकतवर है। और इनके जो ब्रांड की स्टेब्लिशमेंट में वर्ड ऑफ माउथ, लोगों ने एक दूसरे को बताया कि यार एडी के जूते अच्छे हैं, एडी के जूते अच्छे हैं, ऐसे करते करते शहर में खबर फैल गई और ऑर्डर आने लगे। तो हमेशा जब आप बेहतर काम करते हैं ना, तो लोग आपके काम की तारीफ करते हैं। एवरीबडी वांट टू प्रेज यू। कोई भी आदमी है ना, कस्टमर जो होता है ना, वो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है, क्रिटिक होता है। अच्छी चीज होगी तो अच्छा बोलेगा, बुरी होगी तो बुरा बोलेगा, बुरा बोलेगा तो आपको सीख कर उसको इंप्रूव करना होता है, और अच्छा बोलेगा तो आपको मोटिवेट होकर और बेहतर काम करना होता है, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन हाई हो चुका है आपसे। ठीक है, मैं कहता हूं कि जो बायोमेंटर से हम अपने बच्चों को कस्टमर नहीं बोलते हैं, हम उनको कमांडोज बोलते हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। लेकिन हम बच्चों से बोलते हैं कि हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारे पास जो है, हमको बहुत सारे लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कि भैया आप हमसे फंड ले लो और इसको खूब विज्ञापन कर लो, ये कर लो। हम यही बात बोलते हैं कि हम जो है वो भरोसे से आगे बढ़ना चाहते हैं। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे स्टेबल है उठ के, यानी आपको अच्छा लगता है और आप अच्छा किसी को बतलाते हैं तो उसके दिमाग में बात गूंजती रहती हो और वो स्थायी होती है बात हो। तो दूसरा लेसन ये आता है निकल के कि जो है वो स्यूडो मार्केटिंग, या हमेशा बोले कि जो है वो एक आर्टिफिशियल ग्रोथ से बेहतर है नेचुरल ग्रोथ का होना। तीसरा इसके अलावा ये कि हमेशा जब आपके वैल्यूज स्ट्रांग होते हैं ना, तो आप साथ चलें या साथ ना चलें, या आपके दोस्त आपसे अलग भी हो जाए ना, तो जो दोस्त आपके साथ रहे, यदि वो हायर वैल्यूज वाले हैं ना, तो वो भी एक हाई वैल्यू चीज को तैयार करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा माइलस्टोन तय करेंगे जो आपके लिए भी गर्व का विषय होगा। आज एडी से पूछा जाए कि भाई तुम्हें कैसा लगता है रूडी ने क्या किया, बोलेगा प्यूमा नाम का बहुत बढ़िया ब्रांड बनाया उसने। रूडी से पूछा जाए कि तुम अपने बड़े भाई एडी के बारे में क्या बोलोगे, तो उसने कहा कि भाई ने एडिडास की एस्टेब्लिशमेंट किया और उससे मुझे प्रेरणा लेके मैंने अपना ब्रांड बनाया। मतलब दोनों भाई में नहीं बनी, लेकिन दोनों भाई बड़ा ब्रांड बन गए, क्योंकि कारण यह है कि वैल्यूज फंडामेंटल स्ट्रांग थे। आप जब वैल्यू ड्रिवन होते हैं ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप जहां भी जाएंगे अपनी सफलता के आप झंडे गाड़ेंगे। आप मुश्किल वक्त से कभी जो है वो घबराना नहीं है, हमें हमेशा सॉल्यूशन उससे निकालना होता है। तो मैं वही बोलूँगा कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, यानी ये कोई बहुत अमीर परिवार में नहीं थे, लेकिन ये बहुत अमीर लोग हैं आज। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, यदि आपके अंदर जुनून है, पैशन है, कुछ बदलने की चाह है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। थर्मोडायनामिक्स के नियम काम करते हैं, ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ऊर्जा आपको हमेशा बदले में कुछ देगी। यदि आपने ईमानदारी से प्रयास अपने आप के किए हैं ना, तो आपको कुछ मिलेगा जरूर। ये तो ब्रह्मांड बेईमान नहीं है, याद रखना। यूनिवर्स इज नॉट जो है वो यूनिवर्स इज ऑलवेज वो गिविंग मोड में होता है हमेशा, तो ब्रह्मांड कभी बेईमानी नहीं करता है। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।